गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। लॉकडाउन की वजह से स्कूल अथॉरिटी ने आपके लिए एक सॉल्यूशन निकाला है कि हम घर पे बैठ के ही ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ सकें। तो स्कूल अथॉरिटी के लिए मैं थैंक्स अलॉट बोलता हूं। तो आज जैसा कि हम यहाँ पे सीखने वाले हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। नाउ tenses are very important in any language. If you want to learn any language, if you want to speak any language, you must know about tenses. ये टेंस सभी जगह पर सेम है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में थोड़ा फ़र्क है। टेंस का बेस बहुत परफेक्ट होना चाहिए, तभी आप वो लैंग्वेज बोल सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मेरा दोस्त होशियार है, और गलती से मैं बोल देता हूँ कि मेरा दोस्त होशियार था। हे का मैंने था किया तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये टेंस इसी प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे बड़ा इन्वेंशन आप लोगों के लिए किया है हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, जिसका नाम है यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट विथ गेट सेट गो लेवल, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है। जैसे आप तो सारे टेंस पढ़े होंगे या आपको पता होंगे, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो आपके पास ऐसे 450 पैटर्न सेंटेंस पता होने चाहिए। 108 यानी कि 108 पैटर्न सिर्फ टेंस में फॉर्म होते हैं, और 108 के ऊपर जो सेंटेंस पैटर्न फॉर्म होते हैं ये सभी टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, Before going to learn simple present tense, you must know the definitions and general uses of present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense. ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को सीखने से पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के डेफिनेशंस और जनरल यूजेस पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है। देखो, किसी भी टेंस के नाम में ही उसकी डेफिनेशन रहती है। कोई भी टेंस ले लो आप, कोई भी टेंस ले लो, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसका मतलब क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है चालू वर्तमान काल। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है चालू वर्तमान काल। ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान काल में किसी वाक्य में क्रिया चालू रहती है। एन एक्शन इज गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ, इसका मतलब मैं आम खा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी आम खाने की क्रिया चल रही है। अभी आपको दिख रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी पढ़ाने की क्रिया चल रही है। तब वह टेंस होता है, वो चालू वर्तमान काल है। इसलिए, और इसमें एक चीज़ और छिपी है, इसका मतलब है ये वर्तमान काल है। उसको कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब मेरी जाने की क्रिया चालू है। मैं बैठ रहा हूँ, मतलब मेरी बैठने की क्रिया चालू है, इसलिए वह प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। इसे प्रेजेंट
प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं और इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है इसके दो नाम और मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। आप अपनी मातृभाषा में ऐसा समझ लो, वर्तमान काल में किसी सेंटेंस में क्रिया चल रही है, ऐसा जब कहना होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस रहता है। देखो, मैं आम खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ। देखो, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब आगे इसी क्रम को हम बढ़ाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसा कि अभी आपको बताया कि उस टेंस के नाम में ही उसकी डेफिनेशंस होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल इसका मतलब क्या? वर्तमान काल में किसी वाक्य में क्रिया पूरी हो चुकी है या होती है, ऐसा जब आपको कहना होता है तब पूर्ण वर्तमान काल होता है। देखो, यहाँ पर मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, या मैं आम खा चुका हूँ। इसका मतलब मेरी क्रिया पूरी हो चुकी है या क्रिया पूरी हो गई है। मैं क्लास में आया, अभी अभी मैं क्लास में आया, ये गलत, ये पास्ट टेंस हो गया। लेकिन मैं क्लास में आया हूँ, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर कोई लड़का कहता है, कोई इंसान कहता है मेरी शादी हुई है, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पूरा वर्तमान काल है। मेरी शादी हुई, यह पास्ट टेंस है। और मेरी शादी हुई थी, फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मेरी शादी हुई थी, यह पास्ट परफेक्ट टेंस है और ये पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस है। मेरी शादी हुई थी, यह तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आप मदर टंग से, मतलब अपनी मातृभाषा से कैसे होता है इसको ये समझ लो। मैंने बोर्ड पर लिखा है। देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, PRESENT। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, इसका मतलब मेरी एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई है, मैं लिख चुका हूँ, यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैंने बोर्ड पर लिखा, यह सिंपल पास्ट टेंस है और यह भूतकाल है। और मैंने बोर्ड पर लिखा था, इसका मतलब अभी वो वहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। अगर मैं कहता हूँ मैंने बोर्ड पर लिखा था, इसका मतलब देखो आप, अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मैंने बोर्ड पर लिखा था, यानी कि अब वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, मतलब वो अभी भी वहाँ पर है, और मैंने बोर्ड पर लिखा था मतलब वो अभी वहाँ पर नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू और आपको मैं समझा देता हूँ। शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और अगर इसमें क्या है कि शाहजहाँ बेशक नहीं रहा, लेकिन ताजमहल अभी भी उस जगह पर है, आगरा में उस जगह पर है, इसलिए मैं ये है प्रेजेंट में वो काम परफेक्ट है। अगर मैं कहूँ शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, इसका मतलब तो ये हुआ कि अब शाहजहाँ भी नहीं रहे और ताजमहल भी नहीं रहा, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, मैंने लिखा है, मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा था।
और मैंने इरेज कर दिया, मैंने मिटा दिया, मैं क्या बोलूँगा? मैंने बोर्ड पर लिखा था। यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई एक्शन पूरी हो गई है या पूरी हो चुकी है, ऐसा जब कहना रहता है तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। अभी हम केवल डेफिनेशन और जनरल यूजेस इसके सीख रहे हैं। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या मतलब होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस के नाम में ही उसकी डेफिनेशन है। वर्तमान काल में किसी सेंटेंस में क्रिया चालू भी होती है, क्रिया चालू भी होती है और पूरी भी होती है। देखो यहाँ पे टेंस के नाम में उसकी डेफिनेशन है, क्रिया चालू भी है और पूर्ण भी है, यानी कि कुछ परफेक्ट हो चुकी है और कुछ कंटिन्यू चल रही है, इसलिए हम इसे कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वर्तमान काल में किसी सेंटेंस में क्रिया चालू भी होती है और पूरी भी होती है, तो ऐसा जब कहना होता है तब चालू पूर्ण वर्तमान काल होता है, तब चालू पूर्ण वर्तमान काल होता है। ऐसा कभी होता है क्या? देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं सवेरे से आम खा रहा हूँ। मुझे बोलना है मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूँ। मेरी एक्शन सवेरे से चालू है, सवेरे से चालू है और वो जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुई थी। सवेरे से अभी तक मैंने बहुत आम खाए, मतलब मेरी एक्शन बहुत तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। एक तरीके से थोड़ी बहुत आम मैंने खाए हैं या बहुत सारे आम मैंने खाए हैं, एक तरीके से एक्शन पूरी हो गई और फिर भी वह एक्शन चल रही है। आगे जाकर मुझे पता नहीं कि वो अभी चलेगी या बंद हो जाएगी, लेकिन मैंने ऐसा बोला, मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूँ, मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूँ। एक्शन बहुत देर से चल रही है, सवेरे से चल रही है। मैं कल से लिख रहा हूँ, मेरी एक्शन कल से चल रही है। जो एक्शन आपको लॉन्ग प्रोसेस में लेनी है, मतलब बहुत देर से चल रही है, ऐसा जब बताना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ कर सकते हैं। समझ लो, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने, जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, इसको मैं और भी अच्छे से आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे ऐसा समझ लो, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने आपको पढ़ाया है और मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं पढ़ा चुका हूँ, मेरी एक्शन पूरी हो चुकी है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन मैं सवेरे से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, यानी कि अभी तक मैंने आपको बहुत पढ़ाया है और आपने भी यह 10-15 मिनट की क्लास देखी है। एक तरीके से क्रिया पूरी हो चुकी है, एक तरीके से क्रिया क्या हो गई है? पूरी हो चुकी है। और एक तरीके से क्रिया अभी भी आप आगे देखने वाले हो, यानी कि चालू है। तो यह टेंस हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? एक्शन जो है वो आपको लॉन्ग प्रोसेस में लेनी है। किस में लेनी है? लॉन्ग प्रोसेस में अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। एक्शन लॉन्ग प्रोसेस में अगर आपको लेनी हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में
क्रिया पूरी हो चुकी है, क्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसा जब अगर आपको कहना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करो। और अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कहाँ करोगे? कोई एक्शन चालू है वर्तमान काल में, तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि चालू वर्तमान काल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अभी देखने वाले हैं कि क्या क्या हमने अभी पढ़ा है। एक चीज़ हमने आपको पढ़ाई थी कि बिफोर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने से पहले you must know the definitions and general uses of present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखने से पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन और जनरल यूजेज सीखना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पहले नहीं पढ़ाया है। पहले आपको इनके जनरल यूजेज और डेफिनेशन पता होगी तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस समझ पाएंगे। बाकी क्या होता है, बहुत सारे टीचर्स आपको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाते हैं, वो भी फॉर्मूला बेस्ड पढ़ाते हैं और हम एक भी फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं करते हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो इस तरह की ट्रेनिंग हम काफ़ी बच्चों को, मोर देन 11,000 बच्चों को इसका बेनिफिट मिला है और आपको भी अब मिलने वाला है। सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हम देखने वाले हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि साधारण वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है और वो एग्जाम्पल है मैं आम खाता हूँ। इस सेंटेंस में आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, क्रिया पूरी है, चल रही है, बहुत देर से चल रही है, कुछ भी पता नहीं चलता, तब वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। मैं आम खाता हूँ, सिंपली बोला मैं खाता हूँ, मैंने खाया, खा रहा हूँ, मैं खा रहा था, खाऊंगा, कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ मैं खाता हूँ, तो यह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाती हूँ। तो ये जो टेंस क्या बताता है, वर्तमान काल में किसी सेंटेंस में क्रिया पूरी है या नहीं है इसके बारे में पता नहीं चलता, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। लेकिन ये टेंस हमने सिर्फ डेफिनेशन के ज़रिए अभी तक पढ़े हैं, लेकिन जब तक आपको वो टेंस का प्रॉपर पता नहीं चलेगा, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी, उसका प्रयास कैसे करना है और उसके बारे में उसका जनरल रूल आपको पता नहीं है, तो आप कभी भी अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकोगे। इसी प्रकार हम पास्ट टेंस भी देखने वाले हैं, फ्यूचर टेंस भी देखने वाले हैं। तो अभी हमने जनरली इसी रूल पे हमने एक जनरल यूजेस देखा इनका, और इनको केवल आज आपको ये समझना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इसका जनरल यूज़ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है और जनरल यूजेस क्या हो सकता है। लेकिन बिफोर गोइंग टू लर्न सिंपल प्रेजेंट टेंस you must know the definition and general uses of present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। तो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल टेंस से शुरुआत करेंगे या सिंपल प्रेजेंट से हम शुरुआत करेंगे, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे दोहरा देता हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये होता है कि जिसमें एक्शन जो है वो कंटिन्यू चल रही होती है। जैसे आप अभी मुझे सुन रहे हैं तो ये एक्शन अभी कंटिन्यू चल रही है। अब थोड़ी देर होगी तो आप घर पे मम्मा पापा से ऐसा बोलोगी कि सर ने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है, इसका मतलब वो एक्शन पूरी हो चुकी है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा। और फिर मान लो
आप कल इसी टाइम इस क्लास को लेके बैठेंगे या कुछ क्लासेस हो जाएगी, फिर आपके मम्मा पापा आपसे पूछेंगे तो आप बोलोगे सर हमें 2 बजे से पढ़ा रहे हैं, तो 3 बज गई, यानी कि 1 घंटा पढ़ लिए और पता नहीं कितनी देर ये प्रोसेस चलेगी, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो इनके जनरल यूजेस हमने आज देखे हैं। और उसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टेंस है वो आपका है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये टेंस अगर हमें आ जाता है साधारण वर्तमान काल, तो हम ये लगभग आधी लड़ाई जो टेंस की वो वैसे ही जीत जाते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आज क्या करना है, आज इन्हीं जो टेंस आपको जो जनरल यूजेस हैं इन्हीं को एक बार अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझना है। और कहीं दिक्कत आए तो आप मुझे कल डाउट वाली क्लास में पूछ सकते हैं। तो आज हम इतना ही यहाँ पे स्टॉप करेंगे और कल इसी टाइम हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।